औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़े का इंटरेस्टिंग और बात जो है वो सूरह बकरा में जो है वो आयत 73 से निकलती है। मीन्स आयत 73 से हमें हम जब पढ़ते हैं तो फिर हमें होता है कि हम और जानें। वो यूँ कि जब सूरह बकरा में जो है वो गाय के ज़रिए जो है वो मकतूल का पता करने, मकतूल जिसने कत्ल किया था उसका ये पूरा वाक़या है। जब आप सूरह वाक़या में आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो उसमें बहरहाल एक जो सबसे शुरू का ही वाक़या जो है जिसके नाम पर सूरह बकरा का नाम रखा गया, बकरा मतलब कि गाय। तो वो एक गाय के ज़रिए से कातिल का पता करना था, तो वो कातिल का पता चला था। तो वो जो है उस वाक़ये का मैं आपको बताऊँ कि सबसे पहले तो तर्जुमा सुनें कि उस वाक़ये से हमें और क्या पता चलता है, वो देखिए इस आयत से। अच्छा, आयत 73 है, हमने कहा कि इस गाय का एक टुकड़ा मकतूल के जिस्म पर लगा दो, वो जी उठेगा। इसी तरह अल्लाह मुर्दों को ज़िंदा करके तुम्हें तुम्हारी अक्लमंदी के लिए निशानियाँ दिखाता है। अच्छा, इस आयत से जो है ना हमें जो हमारा बिलीव भी है कि वन डे वी ऑल हैव टू डाई, सही है, और फिर हम दोबारा उठेंगे रोज़े क़यामत, और फिर जज़ा व सज़ा होगी, जन्नत दोज़ख होगी, जन्नत का फ़ैसला दोज़ख का फ़ैसला होगा। अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और हमारी मग़फ़िरत फरमा दे अल्लाह ताला, हमारी मौत से पहले ही, आमीन। तो इसमें जो है ना अल्लाह ताला जब वो बता रहे हैं किस तरह से पता चलेगा, तो वो तरीका बता रहे हैं कि एक टुकड़ा जो है वो इस गाय का इस मकतूल के जिस्म पर मारो, जिसका कत्ल हुआ था उसके जिस्म पर मारो, तो वो जो मर चुका है वो दोबारा उठ जाएगा, और जो है वो फिर बता देगा कि किसने इसका कत्ल किया था ना। तो ये वाक़या आप उससे पहले का पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ज़रूर पढ़ें। तो उसमें मैं आपको उसकी तफ़सील बताऊँ, फिर मैंने इससे और क्या चीज़ें मैंने देखी हैं, मैं आपको बताऊँ कि जो है सबसे पहले इसकी तफ़सीर ये है कि मकतूल के दोबारा जी उठने से इस्तदलाल करते हुए अल्लाह ताला रोज़े क़यामत तमाम इंसानों को दोबारा ज़िंदा करने की कुदरत का ऐलान फरमा रहा है। क़यामत के दिन दोबारा मुर्दों का ज़िंदा होना मुनकरीन क़यामत के लिए हमेशा हैरत और इस्तेजाब का बाइस रहा है। इसलिए अल्लाह ताला ने इस मसले को भी कुरान करीम में जगह-जगह मुख्तलिफ उसलूब और पैराई में बयान फरमाया है। अब देखें कि जगह-जगह जो बयान इस बात पे फरमाया है कि दोबारा जी उठना है, दोबारा क़यामत के रोज़ उठेंगे सब मुर्दे, तो और फिर जो सज़ा होगी, क़यामत का दिन होगा, डे ऑफ जजमेंट होगा, और हमारे अमाल का हमें सिला बदला मिलेगा। तो वो इसकी यहाँ पे मिसालें बयान की हैं, कहाँ-कहाँ पैराई में बयान फरमाया है। सूरह बकरा में ही अल्लाह ताला ने इसकी 5 मिसालें बयान फरमाई हैं। सूरह बकरा में ही अल्लाह ताला ने 5 जगह पे इस बात को किया है, बयान फरमाई है। सबसे पहले तो एक मिसाल आयत नंबर 56 में ही गुजरी है, मैं आपको दिखाऊँ। ये आयत नंबर 56, इसका तर्जुमा कुछ यूँ है, लेकिन फिर इसलिए कि तुम शुक्रगुजारी करो, इस मौत के बाद भी हमने तुम्हें ज़िंदा कर दिया। यहाँ पे अल्लाह ताला ने भी, या अल्लाह ताला ने दोबारा से एक मिसाल, अल्लाह ताला ने मर के जी उठने की एक मिसाल यहाँ पर भी हमें बयान की है, जिसका जो वाक़या कुछ यूँ था। वाक़या आप ख़ुद पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। मैं बस थोड़ा-सा एक्सप्लेन आपको बताऊँ कि एक कुछ यूँ है इस तरह का कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 70 आदमियों को कोहे तूर पर तौरात लेने के लिए साथ ले गए। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आने लगे तो उन्होंने कहा कि जब तक हम अल्लाह ताला को अपने सामने ना देख लें, हम तेरी बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं हैं। जिस पर बतौर इताब इन पर बिजली गिरी और मर गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सब परेशान हुए और इनकी ज़िंदगी की दुआ की, जिस पर अल्लाह ताला ने इन्हें दोबारा ज़िंदा कर दिया। देखते हुए बिजली गिरने का मतलब ये है कि इब्तिदा में जिन पर बिजली गिरी, आखिर वाले इसे देख रहे थे, हत्ता कि सब मौत की आगोश में चले गए। तो ये एक वाक़या है। अच्छा, इसमें जो है दूसरी मिसाल जो है वो यही किस्सा है, यही जो बकसूर है, कातिल का पता करने वाला जो ये वाक़या है कि मकतूल की जो है वो इस गाय का एक टुकड़ा मकतूल के जिस्म पर लगा दो, वो जी उठेगा। इसी तरह अल्लाह मुर्दों को ज़िंदा करके तुम्हें तुम्हारी अक्लमंदी के लिए अपनी निशानियाँ दिखाता है। तीसरी मिसाल दूसरे पारे की आयत नंबर 243 में है, और 243 के बाद इसी दूसरे पारे की 259 में, और इसी के बाद वाली 2 आयत भी इसी की मिसाल है। मैं आपको दिखाऊं।
اچھا جی، ان دو آیات کی ایکسپلینیشن یوں ہے او کل لذی کا طب پہلے واقعے پر ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ نے پہلے واقعے کی طرح اس شخص کے قصے پر نظر نہیں ڈالی جو ایک بستی سے گزرا۔ یہ شخص کون تھا؟ اس کی بابت مختلف اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ زیادہ مشہور حضرت عزیز کا نام ہے، جس کے بعد صحابہ و تابعین قائل ہیں، واللہ اعلم۔ اس سے پہلے کے واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام و نمرود میں سامنے یعنی باری تعالیٰ کا اثبات تھا، اور اس دوسرے واقعے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت احیائے موتی کا اثبات ہے کہ جس اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اور اس کے گدھے کو 100 سال کے بعد زندہ کر دیا، حتیٰ کہ اس کے کھانے پینے کی چیزیں کو بھی خراب نہیں ہونے دیا، وہی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ جب وہ 100 سال کے بعد زندہ کر سکتا ہے تو ہزاروں سال کے بعد بھی زندہ کرنا اس کے لیے مشکل نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ شخص مذکورہ مرا تھا، اس وقت کچھ دن چڑھا ہوا تھا، اور جب زندہ ہوا تو ابھی شام نہیں ہوئی تھی۔ اس سے اس نے یہ اندازہ لگایا کہ اگر میں یہاں کل آیا تھا تو ایک دن گزر گیا، اور اگر یہ آج ہی کا واقعہ ہے تو اس دن کا کچھ حصہ ہی گزرا ہے، جبکہ واقعہ یہ تھا کہ اس کی موت پر 100 سال گزر چکے تھے۔ یعنی یقین تو مجھے پہلے بھی تھا لیکن اب عینی مشاہدے کے بعد میرے یقین اور علم میں مزید پختگی اور اضافہ ہو گیا ہے۔